नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात महेंद्र कुमार साहू के साथ। 4 जून को छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के सभी नतीजे आ गए हैं। जी हां, और इस नतीजे में 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो केवल 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आइए आज की इस वीडियो में हम सभी लोकसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी की जीत हुई है और जीत के कितने वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जी हाँ, इस वीडियो तक अंत तक बने रहे। सभी 11 लोकसभा सीटों में जो प्रत्याशी जीते हैं और उनके जीत का अंतर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें, नतीजे आने से पहले हमने छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में नतीजों का विश्लेषण किया था। जी हाँ, जिसमें हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी के सभी 11 लोकसभा सीट जीतने जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर कई लोगों ने कमेंट में कहा था कि कोई 4 सीट कोई 7 सीट कांग्रेस जीतने आई है। जी हाँ, सटीक विश्लेषण हमने आपको दिया था। केवल 1 सीट की कमी रह गई, वो भी लगभग कांटे की टक्कर का वहाँ मुकाबला था। इस प्रकार से हमने जो आकलन और विश्लेषण आपको बताया था, उसी अनुसार छत्तीसगढ़ के नतीजे आए हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल छत्तीसगढ़ के जो भी खबर और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं, वो समीकरण, विश्लेषण और साथ ही आंकड़ों के आधार पर ही यहाँ पर बात आपके बीच रखी जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं बस्तर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी ने महेश कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें, बस्तर से महेश कश्यप जी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, महेश कश्यप को इस लोकसभा चुनाव में 4,58,398 वोट यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो वहीं कवासी लखमा की बात करें तो उनको 4,03,153 मत यहां पर कवासी लखमा को टोटल वोट है जो वो प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार महेश कश्यप जी ने यह चुनाव 52,245 वोट से यह लोकसभा चुनाव जीता है। आपको बता दें, पिछला चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज इस लोकसभा सीट से सांसद बने थे। आइए अब बात करते हैं कांकेर लोकसभा सीट से। यहाँ पर कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला है। जी हाँ, बीजेपी के भोजराज नाग और कांग्रेस के वीरेश ठाकुर के बीच कांटेदार मुकाबला कांकेर लोकसभा सीट पर देखा गया। जी हाँ, अंतिम समय तक यहाँ पर जीत हार के फैसले को लेकर दोनों प्रत्याशियों के बीच आगे पीछे का खेल चलता रहा है। भोजराज नाग को कुल 5,97,624 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो वहीं वीरेश ठाकुर को 5,95,740 वोट वीरेश ठाकुर को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार भोजराज नाग जी ने यह लोकसभा सीट 84 वोट से उन्होंने यह चुनाव जीता है। वहीं 2019 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के मोहन मंडावी ने कांकेर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव लोकसभा सीट की। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी ने वर्तमान सांसद संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर मैदान में उम्मीदवार बनाया था। संतोष पांडे को इस लोकसभा चुनाव में 7,12,097 वोट कुल प्राप्त हुए हैं, तो वही भूपेश बघेल को 6,67,646 कुल वोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राजनांदगांव में भूपेश बघेल को हराकर यह लोकसभा सीट 44,411 वोट से संतोष पांडे ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में संतोष पांडे जी ही इसी लोकसभा सीट से सांसद बने थे। अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, यहाँ से बीजेपी ने वर्तमान सांसद विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। विजय बघेल को इस चुनाव में 9,97,497 कुल वोट यहाँ पर उन्हें मिले हैं, तो वहीं राजेंद्र साहू को 5,18,271 कुल वोट मिले हैं। इस प्रकार इस बार भी विजय बघेल ने राजेंद्र साहू को लगभग 4,38,226 वोटों से हराकर यह लोकसभा चुनाव जीता है। आपको बता दें, विजय बघेल इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से के अंतर से जीतने वाले दूसरे प्रत्याशी हैं।
आइए अब बात करते हैं रायपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया था। इस लोकसभा सीट पर सभी लोग बृजमोहन अग्रवाल की जीत की गारंटी दे रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ का नतीजा भी आया है। बृजमोहन अग्रवाल को इस चुनाव में 10,50,351 कुल वोट उनको मिले हैं, तो वही विकास उपाध्याय को 4,75,066 कुल वोट उनको प्राप्त हुए हैं। वही इस लोकसभा सीट में बृजमोहन अग्रवाल की जीत की बात करें तो 5,75,285 वोट से उन्होंने यह लोकसभा सीट जीती है, जो कि एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अभी इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल ही हैं। यहाँ से 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील सोनी जी यहाँ से सांसद चुने गए थे। अब बात करते हैं महासमुंद लोकसभा सीट से, जहाँ से बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वही कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें, इस चुनाव में रूप कुमारी चौधरी को 7,03,600 कुल 59 मत उनको प्राप्त हुए हैं, तो वहीं ताम्रध्वज साहू को 5,58,203 वोट कुल उनको प्राप्त हुए हैं। वहीं इस लोकसभा सीट में जीत की बात करें तो रूप कुमारी चौधरी ने यह लोकसभा सीट 1,45,456 वोटों से यह लोकसभा चुनाव जीता है और ताम्रध्वज साहू को यहां से हराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां चुन्नीलाल साहू सांसद बने थे। आइए अब बात करते हैं बिलासपुर लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने तोखन साहू को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। तोखन साहू को कुल 7,24,937 वोट मिले हैं, तो देवेंद्र यादव को 5,60,379 कुल वोट देवेंद्र यादव को मिले हैं। इस प्रकार जीत की अंतर की बात करें तो 1,64,558 वोटों से यहाँ के प्रत्याशी तोखन साहू इस लोकसभा चुनाव से जीतकर सांसद बन रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अरुण साव सांसद चुने गए थे। आइए अब बात करते हैं कोरबा लोकसभा सीट की। जी हां, जहां से एकमात्र ऐसी सीट जहां कांग्रेस जीत पाई है। यहां से कांग्रेस ने वर्तमान में सांसद ज्योत्सना महंत को पुनः एक बार और मौका दिया था। जी हां, तो वहीं बीजेपी ने दुर्ग की रहने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। इस लोकसभा सीट पर मुकाबला कांटेदार था। ज्योत्सना महंत को कुल 5,70,182 वोट उनको पड़े हैं, तो सरोज पांडे को 5,26,899 वोट उनको मिले हैं। इस प्रकार कोरबा की लोकसभा सीट पर 43,283 मतों से ज्योत्सना महंत जी ने यह लोकसभा सीट फिर एक बार जीती है। ये अब बात करते हैं जांजगीर लोकसभा सीट की। यहाँ से बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में कमलेश जांगड़े को 6,78,199 वोट मिले हैं, तो शिव कुमार डहरिया को 6,18,199 वोट उनको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह लोकसभा सीट 60,000 के अंतरों से कमलेश जांगड़े जी ने शिव कुमार डहरिया को हराकर यह लोकसभा चुनाव जीता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से गुहाराम अजगले बीजेपी के सांसद चुने गए थे। आइए अब बात करते हैं रायगढ़ लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने राधेश्याम राठिया को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर मेनिका सिंह को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। इस चुनाव में राधेश्याम राठिया को 8,08,275 वोट मिले हैं। डॉक्टर मेनिका सिंह को कुल 5,67,884 वोट मिले। आपको बता दें, यह लोकसभा सीट 2,40,000 के अधिक मतों से बीजेपी के राधेश्याम राठिया जीत हासिल करने में सफल हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी की गोमती साय चुनाव जीती थी। अब अंतिम में बात करते हैं सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की। जी हां, यहां से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए चिंतामणि महाराज को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी युवा नेत्री शशि सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। इस चुनाव में चिंतामणि महाराज को 7,13,200 वोट मिले हैं, तो वहीं शशि सिंह को 6,48,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए हैं।
इस लोकसभा सीट में नतीजे की बात करें तो चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को 64,822 मतों से हराकर यह लोकसभा सीट जीती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से रेणुका सिंह बीजेपी की जीतकर सांसद बनी थी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर 10 पर बीजेपी ने तो 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जी हाँ, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।